दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। हे ईश्वर, तो सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, आज मेरी नींद कोई 2:45 बजे खुली। मुझे कैसे पता चला? बगल के कमरे से मैंने बच्ची से अपना मोबाइल मांगा। मैंने कहा, लाली क्या टाइम हुआ मोबाइल देना? उसने कही, पापा 2:45 बजे। मैंने कहा, लाली रहने दे, अभी तो टाइम अभी, और तुम भी आराम करो और मैं भी अभी आराम करता हूँ। दोबारा जब खड़ा हुआ, फिर मैंने दिया। बच्चे ने कहा कि पापा 3:48 हो रहे हैं। हाँ, बच्चे ने क्या कहा? मैंने जब मोबाइल ले लिया तो फिर मैंने देखा उसमें 3:48 हो रहे हैं। दोस्तों, ये संसार, ये सृष्टि क्या चक्र है। मोहम्मद साहब का एक बार मैं पढ़ रहा था, उसका मुझे वो याद है। वो कहते थे कि सुबह फरिश्ते घूमते रहते हैं, सुबह जल्दी तुम भी खड़ा हुआ करो। और इस दुनिया के सब महान पुरुष सुबह जल्दी खड़े होते रहे। पता नहीं अर्ली मॉर्निंग में क्या है, अर्ली मॉर्निंग में क्या है, लेकिन मुझे कुछ कुछ पता चला। ऐसा लगता है जैसे कि सुबह आपके आसपास छोटे छोटे जीव घूमते रहते हैं। क्या है वे कोई एलियन है, कोई भूत प्रेत हैं, कोई जिन्न है, कोई फरिश्ते हैं, कोई प्रिंसेज हैं। ये हमें पता हमारे खुद के थोड़े थोड़े अनुभव से लगता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे संस्थाएं भी ये भी बात करती रहती हैं। सारे धर्म ग्रंथ भी ये बात करते रहते हैं कि भाई ऐसे जीवों का अस्तित्व होता है। महर्षि अरविंदो का लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे जीवों का अस्तित्व वर्णन किया गया कि उन्होंने एक घटना का वर्णन किया। 4 कमरे थे जब माँ उनके साथ पांडिचेरी में रहती थी। अलौकिक घटना का जिक्र किया। 4 कमरे थे। ये मैं उस किताब में लिखी चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी। तो अरविंदो महर्षि सुबह या जब भी समय देखने जाते थे, वो घड़ी में देखते थे एक कमरे में। तो वो एक कमरे में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो घड़ी बंद है। उसने देखा कि भाई घड़ी बंद है, तो ये दूसरे कमरे में गए, वहाँ देखा तो वो घड़ी भी बंद है। उसने कहा, यार ये क्या, घड़ियाँ खराब हो गई क्या? और कमरों की घड़ी खराब हो गई। तीसरे कमरे में गए तो वहाँ भी घड़ी खराब, वो बंद है। मैंने भाई ये खूब हुआ। चौथे कमरे में गए, वहाँ भी देखा तो वहाँ भी घड़ी बंद है। उसके बाद उन्होंने ऐसे एक चक्कर और लगाया कि ये घड़ी इसमें क्या हुआ, ये इसमें क्या हुआ, ये किसमें क्या हुआ। सारी घड़ियाँ बंद थी। वे धम से आकर के बिस्तर पर पड़ गए कि ये क्या माजरा है, ये कैसे हो सकता है कि सारी 4 कमरों की सारी घड़ियाँ बंद हो। फिर उन्होंने कहा कि एक बार और ट्राई किया जाए कि ये क्या है।
फिर दोबारा वो कमरों में देखने गए तो चारों घड़ियां चालू मिली। मेरा ये बताने का अर्थ कि ये सृष्टि दुनिया पता नहीं क्या माजरा है। अभी तो यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रहस्य के लबादे में लिपटी हुई हैं। अभी मैं एक चैनल है क्राइम तक, फेमस चैनल है, उसमें खान भाई साहब बता रहे थे, या ये सुनो क्या सुनो, कि कोविड के समय ये आदमी अपनी मौत के 1 महीने बाद तक भी फैक्ट्री में नौकरी करता रहा। मैंने उसको एक जगह सेव करके रख लिया। मैंने कि भाई ये जरूर सुनूंगा। उसमें वह भी रेफरेंस दे रहे थे और वह भी मैंने बाई चांस पढ़ा था, सुना था कि कैसे एक कॉल सेंटर में एक लड़की अपनी मौत के 1 साल बाद तक नौकरी करती रही। क्या है ये दुनिया, कौन इसको कैसे चलाता है, इसमें भाई कुछ भी घमंड मत करना। अभी तो हम यही नहीं जानते कि हमारा घर ये है क्या, हम कहाँ से आ गए, कहाँ चले जाएंगे। अभी मैं जैसे खड़ा हुआ मैंने बच्ची से मोबाइल ले लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि छोटे छोटे जीव मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये फरिश्ते हैं, ये एलियन हैं, देवदूत हैं, या कोई भूत प्रेत हैं। जैसे ही मैंने आँख खोली उन्होंने कहा लिखो मंगल, लिखो लिखो लिखो। मैंने कि भाई क्या लिखा रहे हो, तुम पिंडी नहीं छोड़ते, नहीं तो खुद सोते नहीं मुझे सोने देते। मैंने कि भाई रुक जाओ जरा लिखता हूँ। फिर मैंने बहुत सी क्लिप देखी। उसमें क्या था, गिरजेश्वर सिंह जी कोई जयपुर वाले बता रहे थे कि नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकता है, इजराइल का पीएम गिरफ्तार हो सकता है। अरे मैंने कही क्या सड़ी गली खबर सुना रहे हो, इंडिया की कुछ सुनाओ तो बात बढ़े। यहाँ किसके साथ क्या हो रहा, होने वाला है। मुझे ये खबरें बताई जाती हैं, कुछ कुछ मैं बताता भी रहता हूँ कि ये आदमी पकड़ा जाने वाला है, ये आदमी भागने वाला है, या ऐसा ऐसा होने वाला है। ये मुझे स्वर्ग की हलचलों से कुछ पता चला है कि वहाँ ऐसे हो रहा है। ट्रकों की हड़ताल भाई खत्म हो गई कि नहीं हो गई। भाई ये कानून कैसे बनाया, अरे भाई गोलमाल है, सब गोलमाल है, भारत में सब गोलमाल है। लेकिन ये सारा गोलमाल बस खत्म होने वाला है। ड्राइवर कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। मैंने कि भाई आपको क्या पता, यह जातिवाद सिस्टम है, कानून बनाने वालों की जातियां अलग हैं, या ड्राइवर वालों की जातियां अलग हैं, या मजदूर वालों की जातियां अलग हैं। जिन्होंने कानून बनाया है उनके कोई ड्राइवर थोड़ी है जो प्रभावित होंगे। ये कैसे कानून बना दिए, जरा तसल्ली करो लोगों, सर तसल्ली करो। अरे नाऊ मेरे जरा गिनना, मेरे सिर में कितने बाल हैं। उसने कही जजमान थोड़ा तसल्ली रखो, ये सारे के सारे आकर नीचे गिर जाते हैं, गिरने वाले हैं, इनको काउंट कर लेना। यही इस दुनिया का नियम है। लंबा क्यों वीडियो करूं, थोड़ा सा ही करूं। मुझे आज क्या बताया, दुनिया में रात दिन घटनाएं चलती रहती हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है। मेरा कोई खास पक्ष का एनालिसिस करना मेरा काम है, और ये बताना है कि ये ऐसा होगा। और इसमें भी मेन रोल तो ये है
कि मुझे वो बताया जाता है। मुझे वो चीज़ कभी नहीं पता होती जब वो मुझे नई चीज़ बताई जाती है, जैसे आज मुझे लिखाया गया लिखो मंगल लिखो। मैंने कि भाई लिखाओ, देव लोगों दिखाओ, एलियंस लिखाओ। प्रिंसेज लिखाओ, एंजल्स लिखाओ। उन्होंने लिखाया लिखो कोडेड स्क्रिप्ट, क्लियर स्क्रिप्ट। ये कोडेड स्क्रिप्ट कुछ नहीं होती, ये सारी क्लियर स्क्रिप्ट है। समझ में नहीं आती तो वो लगता है कि कोडेड स्क्रिप्ट है। यहाँ भी कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है, कोडेड भी है, क्लियर भी है। वही श्रीयंत्र का सिद्धांत, दुनिया का सिद्धांत, व्हील का सिद्धांत, टू ट्रायंगल उल्टे और सीधे का सिद्धांत क्या है, 0 प्लस माइनस। ये क्या है, जैसे दिन प्लस रात बराबर 0, ज्वार प्लस भाटा बराबर 0, सुख प्लस दुख बराबर 0, मजा प्लस सजा बराबर 0। और क्या मुझे लिखाया, भारत से माल्या नीरव मोदी जैसों द्वारा लूट कर ले जाना 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ रुपए। भारत से माल्या नीरव मोदी जैसे लोगों द्वारा लूट कर ले जाना, नेताओं द्वारा लूट कर ले जाना कि ले जाओ, अपना हिस्सा दे देना। तो भाई दिन प्लस रात है, ज़्यादा ज्वार है प्लस भाटा है, सुख है प्लस दुख है, मजा है सजा है। तो इसका क्या है, उन्होंने लिखाया है मंगल सुनो, लोगों द्वारा हजारों करोड़ रुपए लूट के लिए ले जाना। इसका दूसरा पक्ष है, माल्या को, नीरव मोदी को पिछवाड़े मार मार कर उनसे सारा धन वापस लाया जाना इंडिया में। और मैंने कि ये क्या ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा मंगल जरा तसल्ली रखो, ये माल्या, ये नीरव मोदी, ये नेता और ये जो और कोई है अग्रवाल, जो धन लूट कर ले गए सहर्ष लाएंगे, इनके पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे, इनके रिश्तेदारों के लाल कर दिए जाएंगे। ये एक बड़ी इंडस्ट्री खुलने वाली है भारत में कि भारत से भगोड़े हजारों करोड़ रुपए लूट कर ले गए, उनका पता बताओ और उनको पकड़ के लाओ और मुझे और इनाम पाओ। मैंने कि भाई फिर तो मजे हो जाएंगे, फिर तो मजे हो जाएंगे। अभी फिर उन्होंने मुझे दिखाया, देवदूत ने, एंजल्स ने क्या लिखाया, मनुस्मृति प्लस एंटी मनुस्मृति बराबर 0। उन्होंने कहा मंगल ये अकेली मनुस्मृति नहीं हो सकती, हर चीज़ के दो पक्ष हैं, प्लस माइनस दोनों बराबर है, फिर दुनिया 0 बनती है। ये मनुस्मृति दिखाई देती है, ये एंटी मनुस्मृति भी इसके आसपास छिपी है दूसरे पन्नों में, फिर बराबर 0 होती है। और उन्होंने क्या बताया, 31/12/2023 तक, देखिए 31/12/2023 तक इनके द्वारा लूटना, पीटना, हत्या करना, बलात्कार करना कोई पाप नहीं, दंडनीय अपराध नहीं। 31/12/2023 तक क्या चला, इनके द्वारा लूटना, पीटना, हत्या, बलात्कार कोई पाप नहीं, दंडनीय अपराध नहीं। मैंने कि भाई फिर प्लस देखिए, ये इसी तरह से बता रहे हैं जैसे कि दिन प्लस रात, द्वार प्लस भाटा, सुख प्लस दुख, मजा प्लस सजा बराबर 0। प्लस देखिए 01/01/2024 से
ये था 31/12/2023 तक 01/01/2024 से इनके द्वारा की जगह हो गया। इनको लूटना, पीटना, हत्या, बलात्कार कोई पाप नहीं, कोई दंडनीय अपराध नहीं। मैंने कहा यार ये खूब इन्होंने दिखाया। जब ऐसा है कि 31/12/2023 तक इनके द्वारा लूटना, पीटना, हत्या, बलात्कार, धन को ले जाना कोई पाप नहीं, दंडनीय अपराध नहीं, तो ऐसा भी होगा 1 जनवरी 2024 से आप देखोगे कि इनको लूटना, पीटना, हत्या करना, बलात्कार करना कोई पाप नहीं, दंडनीय अपराध नहीं। इन दोनों का प्लस बराबर 0। मैंने कहा भाई क्या दुनिया उलट पलट हो रही है। मैंने की एंजल्स, मैंने की मेरी गाइड स्पिरिट्स, मैंने की एलियंस, तुम छोटे छोटे जीव हो भाई, दिखा दो। मैं लिखकर मैं तो वीडियो बना दूंगा। मैं कह रहा था अरे भाई रवीश कुमार जी तुम क्या बोल रहे हो, पीपी वाजपेयी क्या बोलते हो, अरे भाई गिरजेश वशिष्ठ क्या बोलते हो, अरे फलाने फलाने क्या बोलते हो, बड़े अच्छे बोल रहे हो मान लिया, लेकिन तुम मेरी भी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं वो फ्यूचर की घटनाओं को बता रहा हूं। 31/12/2023 तक और 1 जनवरी 2024 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए इसका क्या अर्थ है। भाई ये तो बहुत भयानक है। भाई इसमें भयानक और अच्छा बुरा क्या करेगा, यह ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित है, ये ईश्वरीय नियमों पर आधारित है। तुम बकरे का मीट खाओ, बड़ा मजे लो, जब तुम्हारा खाया जाएगा, जब तुम चिल्लाओगे कि ये तो भाई बड़ा बुरा हो रहा है, हाँ भाई बुरा तो हो रहा है, अब तुमको बुरा हो रहा है। इस दुनिया का संचालक, इस दुनिया का संचालन कोई ऐसा ही नहीं करता। और सुन लो, ये उस ईश्वर की बड़ी मेहरबानी रही कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया कि मंगल क्यों चिल्लाता है, क्यों चिल्लाता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रख, थोड़ा सब्र रख मेरे बच्चों। और तब मैं ये कहता हूं कि वह ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। फिर लिख लो, फिर देख लो क्या होने वाला है। ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी। बड़ा बुरा होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है। बड़ा अच्छा प्लस बड़ा बुरा बराबर वही 0। ये हमारा षड्यंत्र का सिद्धांत है, ये हमारा षड्यंत्र बना हुआ है। तभी तो भगवान शिव, वह परमात्मा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम कौन हो, कौन हो? उसने कहा मैं परमात्मा हूं। मैंने कहा अरे परमात्मा क्या होगा? आ गया कोई नकली ब्रह्मज्ञानी फिर दोबारा ब्रह्म में डालने के लिए। मैं तुम्हें नहीं मानता कि तुम परमात्मा हो। उसने कहा मंगल मान लो मैं परमात्मा ही हूं। मैंने उसको टेस्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री का विद्यार्थी रहा, एसिड टेस्ट किया और वह परमात्मा ही निकला। फिर मैंने माना कि ये तो परमात्मा है जो मेरे सामने खड़ा है। बोल मंगल बोल क्या चाहिए? उसने कहा कि मैंने कि क्या चाहिए? मैंने कि कुछ और दे या मत दे, मेरा ये ग्रेट गोल पूरा होना चाहिए साहब। और उसने मुझे क्या दिया?
उसने मुझे ये छोटा सा चित्र दिया, ये ले मंगल, ये ले। मैंने कहा क्या है ये षड्यंत्र का निशान है। मैंने कहा मैं क्या करूं इसका? तथास्तु बोल, तथास्तु बोले भंडारी। तथास्तु मतलब वही हो जा जो मैंने चाहा है। उसने कहा मंगल, जो तुमने चाहा वो हो जाए, तुम गलत भी चाह सकते हो तो गलत हो जाएगा। ये मैं तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूं जो अच्छा ही होगा। तुम गलत चाहोगे तुम बता दिया जाएगा कि ये मत चाहो। ये बड़ी ऊंची चीज है। क्या? ये षड्यंत्र और उससे निकले बहुत सी चीजें। अब क्या होने वाला है? प्लस माइनस दोनों का युग्म बराबर 0। 31/12/2030 तक इनके द्वारा लूटना प्लस पीटना प्लस हत्या बलात्कार कोई पाप नहीं, कोई दंडनीय अपराध नहीं। और क्या अठास कर दे। 1 जनवरी 2024 से देखना, इनको लूटना पीटना हत्या और इनका बलात्कार करना कोई पाप नहीं, दंडनीय अपराध नहीं। फिर इनको पता चलेगा कि सूरज किधर से निकलता है। यह मनुस्मृति क्या है? यह मनुस्मृति प्लस एंटी मनुस्मृति दोनों मिलकर 0 बनाते हैं। लोगों के साथ कितना अन्याय किया, कितना अन्याय अभी होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर 0 होगा। अब मेरा ये वीडियो बन चुका है। अब मैं दोबारा क्राइम तक वो खान भाई साहब का वो देखूंगा कि मरने के बाद भी 1 महीने तक वो फैक्ट्री में नौकरी कैसे करता रहा। जैसे कॉल सेंटर में वो लड़की मरने के बाद 1 साल तक वो करती रही, कॉल सेंटर में नौकरी करती रही। दुनिया क्या है, सुनते रहिए। आपका साथी ये दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से आपकी सेवा में, उस परमात्मा की सेवा में, इस जीवन की सेवा में जो परमात्मा ने यहाँ भेजा कि देख मंगल, देख अपनी दुनिया कितने अचंभेकारी है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।